आज हमारा इंटीजर्स चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये हमारा थर्ड पार्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स लेने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अंडर द एडिशन, हम उसका एडिशन करने पर वो प्रॉपर्टी क्या रोल दिखाती है ये देखने वाले हैं। अभी हमको एडिशन करना है पर हमको क्या लेना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हमें कौन सा भी दो नंबर्स लेना है और वो दो नंबर्स का एडिशन हम करने वाले हैं। जैसे 5 + 8 हमारा 13 आता है, तो ये 13 आने पर हमारा सम जो है वो 13 है। तो ये 13 नंबर हमारा इंटीजर है या नहीं। इंटीजर्स में क्या आता है, एक नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम इंटीजर बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो हमारे पास 5 + 3 ये दोनों भी पॉजिटिव है, हमारा आंसर भी पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव हमारा 13 आया है ये इंटीजर्स है कि नहीं, क्योंकि इंटीजर में माइनस और 0 और प्लस ये सब नंबर्स आते हैं। तो ये 13 हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, द सम इज एन इंटीजर। वैसे ही -10 + 2 = -8, ये कैसे आ गया समझो। -10 + 2 = ये अगर हमको निकालना है तो इसमें हमको ये सब प्लस माइनस में अगर हो तो हमें क्या करना है, अगर दोनों नंबर के साइन अगर अलग हो तो हमें कभी भी सब्सट्रैक्शन करना है। तो सब्सट्रैक्शन हम किस में से करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालते हैं। तो 10 में से अगर 2 निकालेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। बाद में हम बड़े नंबर का साइन देते हैं, तो बड़े नंबर का साइन हमारा है माइनस। तो ये हमारा आंसर गया -8। ये एडिशन ऑफ ये प्लस और माइनस एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन में ही होता है कि दोनों नंबर के साइन अगर अलग हो तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। अगर दोनों के साइन प्लस हो तो हमें प्लस एडिशन करना है और साइन बड़े का ही देने का है। अभी इसमें हमारा -8 आ गया, तो -8 ये हमारा इंटीजर है या है क्या नहीं ये देखेंगे। इंटीजर में क्या है, नेगेटिव भी नंबर्स है। तो द सम is an integers, अभी -3 + 0 को कौन सा भी साइन नहीं होता, 0 की कुछ वैल्यू नहीं रहती, इसलिए हमारा आंसर आ गया -3। अभी -5 + 6 इसका आंसर 1 है, ये कैसे आ गया, -5 + 6। तो इसमें भी हमारे इसमें एक का साइन माइनस है दूसरे का प्लस है, तो ये दोनों भी साइन अलग है, इसलिए हम इसका सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। तो बड़े में से छोटा निकालेंगे, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी आंसर आने पर हम क्या करते हैं, बड़े का साइन देते हैं। बड़े का साइन है 6 का साइन प्लस, तो हमारा आंसर आ गया +1। तो ये आ गया हमारा +1। अभी इसमें क्या था, -3 + 0 = 3, -3 द सम is an integers। और इसमें इसका आंसर भी 1 है, तो 1 पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी हमारा इंटीजर्स है। सम इज एन इंटीजर। अभी इसमें -2 + -3 = माइनस साइन, ये कैसे आ गया, -2 है प्लस -3 है। तो हमने फर्स्ट देखा था कि अगर ब्रैकेट में साइन अगर हो तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ये एज इट इज रख लेंगे। बाहर अगर प्लस साइन हो और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस साइन हो, तो इसमें हम बाहर प्लस साइन हो तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो हम एज इट इज क्या लिखेंगे, -3। अभी इसमें क्या हुआ, दोनों के साइन माइनस है, तो हम अभी क्या करने वाले हैं, इसका एडिशन। दोनों साइन अगर सेम हो तो एडिशन करते हैं और दोनों साइन अगर अलग अलग हो तो सब्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर दोनों साइन हमारे अलग है तो हम इसमें एडिशन करेंगे। 2 + 3 5 और बड़े का साइन
2 और 3 में कौन बड़ा है? 3, तो 3 का साइन है माइनस, तो हमारा आंसर आ गया -5. द सम इज एन इंटीजर. क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने अभी जो चार्ट देखा था उससे हमें ये समझ में आता है कि जो इंटीजर्स हमने लिए थे वो क्लोज अंडर द एडिशन है, इसलिए हमें समझ में आता है. उसका एक जनरल स्टेटमेंट है, इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b आल्सो एन इंटीजर्स. समझो हमने दो इंटीजर्स लिए वाले a और b. मैं अब एग्जांपल से आपको बताती हूँ. a समझो मैंने 6 लिया है एंड b मेरा -7 है, तो उनके हिसाब से हमको क्या चाहिए? a प्लस बी आल्सो एन इंटीजर्स. तो इनकी अगर मैं एडिशन करूंगी तो वो भी हमारा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए. तो a प्लस बी, a 6 प्लस b -7, इसका एडिशन करने पर क्या आएगा? 6 एज इट इज. ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो -7. अभी हमको सब्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हमें 7 में से 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से 7 नहीं जाने वाला. तो 7 में से 6 जाने पर हमारा आंसर आता है 1, और बड़े का साइन कौन सा है? 7 का साइन माइनस. तो -1 ये भी एक इंटीजर है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है कि a और b लेने पर, उनका एडिशन करने पर हमें भी इंटीजर ही मिलता है. अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, एडिशन में की. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्लोजर देखी. अब सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या है? दो स्टेटमेंट है, इसमें हमें दो इंटीजर्स चाहिए. और अभी समझो हमारा एक इंटीजर है 4 और दूसरा है 3, तो 4 + 3 = 7 आता है. तो मैंने फर्स्ट 4 लिया, बाद में +3 किया. अभी यहाँ पर अगर मैं 3 फर्स्ट लूंगी और 4 बाद में लूंगी तो उसका एडिशन करने पर भी मुझे 7 ही आंसर आएगा. जैसे कि मैं उस इंटीजर को कैसे भी लिखूं, कैसे भी लिखने पर मेरा आंसर अगर एक ही आता है दोनों स्टेटमेंट में. जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पर 4 लिखा, सेकेंड टाइम मैंने 3 लिखा, तो दोनों के एडिशन करने पर 7 आई. वैसे ही यहाँ पर फर्स्ट मैंने 3 लिखा और बाद में 4 लिखने पर भी मेरा आंसर 7 ही आया. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि हम इसे ऐसा लिखे या ऐसा लिखे, दोनों इक्वल है हमें, क्योंकि हमारा आंसर 7 ही है. वैसे ही 5 + 3 लिखो या 3 + 5 लिखो, दोनों का आंसर 8 ही है. इससे हम बोल सकते हैं कि 3 + 5 = 3, 5 + 3 = 3 + 5, आंसर 8 ही है. जैसे अभी इसमें कि 5 + -6 = -1, ये कैसे आया? तो हम क्या करते हैं, 5, ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, तो -6 आया. बाद में 5 में से 6 नहीं जाता बोलकर हम क्या करते हैं, 6 में से 5 निकालते, तो हमारा आंसर आ गया 1, और हम बड़े का साइन देते हैं, तो यह हमारा आंसर -1 आ गया. अभी इसमें हम क्या करते हैं कि -6 + 5, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो इसे हम ब्रैकेट खुला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो अंदर का साइन तो चेंज नहीं होगा, तो हम इसे एज इट इज लिख सकते हैं. बाद में +5, तो माइनस प्लस दोनों साइन भी अलग है, इसलिए हम इसका कभी भी सब्सट्रैक्शन करेंगे. 6 में से 5 में से 6 नहीं आता, 6 में से 5 गया तो 1 आता है, बड़े का साइन माइनस. तो हम 5 + -6 लिखे तो -1 आता है, या फर्स्ट -6 + 5 लिखे तो भी -1 आता है. तो हम इसे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, हमारा आंसर तो -1 ही आएगा. इससे क्या होता है, therefore एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. अभी इसका भी एक जनरल, जैसे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का जनरल स्टेटमेंट था, वैसे इसका भी है. इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, लेने दो इंटीजर्स है a एंड b, उसका एडिशन हम करेंगे. जैसे फर्स्ट a + b करेंगे, बाद में b + a करें, तो दोनों का भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए. जैसे कि समझो झालं 2 मिनिटं. In general, for any two integers a and b,
ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मीनिंग होता है कि ये दो इंटीजर्स है हमारे पास, ए और बी, इसका एडिशन आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों का आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। समझो मैंने ए मेरा 3 लिया है, 3 प्लस 5, और बी मेरा 5 है, तो दो इसका आंसर क्या आने वाला है 8। अगर समझो और ये बी हमारा क्या है 5 प्लस 3 अगर लिखे तो ये भी हमारा आंसर क्या आएगा 8। इससे ये कि हम ए और बी दो लेने पर उसका एडिशन आप पहले ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, एक जैसा ही आना चाहिए।